नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हाल ही में हुए दंगों की जांच के लिए लोक निर्माण मंत्री शिवपाल सिंह यादव की अगुवाई में गठित दल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें बीजेपी सांसद राघव लखनपाल पर दंगे में शामिल होने का आरोप लगाया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि प्रशासन की नाकामी से यह दंगा हुआ। ऐसे में बीजेपी इस रिपोर्ट को विरोधाभासी बता रही है। एक तरफ तो रिपोर्ट दंगे के लिए प्रशासनिक नाकामी को जिम्मेदार ठहराती है, वहीं एक बीजेपी सांसद पर भी आरोप लगाती है। जब प्रशासन की नाकामी सामने आ रही है तो इसके लिए बीजेपी कैसे जिम्मेदार हो सकती है? अपने दर्शकों को यह बता दें कि 6 जुलाई को सहारनपुर के कुतुबशेर इलाके में एक विवादित स्थल पर निर्माण कार्य को लेकर 2 अल्पसंख्यक समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी थी। इस दौरान 3 लोगों की जान भी चली गई थी। अब जबकि इस दंगे पर यूपी सरकार की जांच रिपोर्ट सामने आई है, इसकी फाइंडिंग ने कई सवाल खड़े किए हैं। सवाल जांच कमेटी को लेकर भी है कि आखिर जब एक पार्टी विशेष के नेताओं ने ही कोई रिपोर्ट तैयार की तो क्या उसे निष्पक्ष माना जा सकता है? आज सबसे बड़ा सवाल यह, क्या सहारनपुर दंगा बीजेपी ने कराया? क्या सियासत से प्रेरित है सहारनपुर दंगे की रिपोर्ट? क्या सीएम अखिलेश यादव से नहीं संभल रहा यूपी? इन सवालों पर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। जब आप भी मुद्दई होंगे तो मुंसिफ भी तो रिपोर्ट वैसी ही आएगी जैसी आप चाहते हैं। मसलन सहारनपुर दंगे के पोस्टमार्टम के लिए अखिलेश सरकार ने जांच आयोग बिठाई तो उसकी रिपोर्ट में दंगे का ठीकरा बीजेपी नेताओं के सर फोड़ दिया गया। हालांकि जांच रिपोर्ट के सवालों से मुलायम ने कन्नी काटी, लेकिन उनकी समाजवादी बिरादरी बीजेपी को सांप्रदायिकता के कटघरे में खड़ा कर दिया। तो हम कमेटी गई थी, वो कमेटी की रिपोर्ट जो है वो अभी 1 घंटे बाद शायद मुझे देंगे। नेताजी रिपोर्ट आ गई है, उसमें बीजेपी के मैंने अभी पढ़ा नहीं, हमने नहीं पढ़ा। रिपोर्ट वो हमें देंगे अभी 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद दे देंगे। जो उसमें दोषी है क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? उसके बाद मुझे पूछेगी। उत्तर प्रदेश में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो बीजेपी के द्वारा। जहाँ जहाँ चुनाव हैं उसके आसपास उनकी कोशिश है कि अशांति हो और वोट पोलराइज हो। सहारनपुर दंगे पर यह वो जांच कमेटी थी जिसके 5 सदस्य समाजवादी पृष्ठभूमि से थे। अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव कमेटी के मुखिया थे। फिर भी जांच रिपोर्ट कहती है कि अखिलेश सरकार के प्रशासन की लापरवाही से दंगे भड़के और फसाद बढ़ने के बाद ही प्रशासनिक अमला सक्रिय हुआ। यदि वह रिपोर्ट में ये कहते हैं कि प्रशासन की लापरवाही थी जिसका कि नेतृत्व स्वयं सरकार कर रही है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद को वह उत्तरदायी ठहराने का प्रयास करते हैं, तो यह वक्तव्य विरोधाभासी है। और यदि हम पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो उनकी यह रिपोर्ट विरोधाभासी, राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त और हास्यास्पद है। कि सहारनपुर में दंगे कंट्रोल हो सकते थे, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए वो कंट्रोल हो सकते थे अगर वहां की सरकार मुस्तैद रहती, अगर वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियां मुस्तैद रहती, जो कि फेल्ड रही। समझना यह मुश्किल है कि अगर प्रशासनिक महकमे की नाकामी से सहारनपुर दंगे हुए तो सिर्फ बीजेपी पर ही दंगे भड़काने का आरोप क्यों? मुजफ्फरनगर से लेकर सहारनपुर दंगों तक अखिलेश सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ रही है कि उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक दंगे या तनाव आदि पैदा हो रहा है समय समय पर, या आए दिन हो रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की मिली भगत के तहत हो रहा है। जो भी कानून व्यवस्था बिगड़ी, जो भी उसको सुधार नहीं पाए, उसको संभाल नहीं पाए, तो ये जिम्मेदार तो प्रदेश की सरकार है। अब ये प्रदेश सरकार उसका जो भी कारण ढूंढे कि इस कारण से जिला प्रशासन ने क्यों नहीं क्यों, ढूंढती रहे, लेकिन देश की या प्रदेश की जनता को जवाबदेही प्रदेश की सरकार से है। सवाल ये भी अहम है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने में अखिलेश सरकार की बार बार की नाकामी पर उनके ही मंत्री आजम खान सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सहारनपुर दंगों की जांच रिपोर्ट क्या अखिलेश सरकार की नाकामियों का ही पुलिंदा नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और जो इस रिपोर्ट की टाइमिंग है उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, चूंकि आने वाले दिनों में बहुत जल्द बाय इलेक्शन है, कुछ उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, कुछ विधानसभा की सीटें हैं और एक लोकसभा सीट भी है। तमाम पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा। कई खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। सुधांशु मित्तल भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, चौधरी साहब सिंह समाजवादी पार्टी के नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं,
अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मेरे साथ मौजूद हैं। एनके सिंह साहब, सीनियर जर्नलिस्ट भी मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है। और चौधरी साहब सिंह जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, इस रिपोर्ट को किस हद तक सही माने? 5 लोग हैं इस कमेटी में, पांचों के पांचों समाजवादी पार्टी के नेता। तो शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। बहुत जल्द दोबारा मैं सवाल आपसे पूछूंगा चौधरी साहब सिंह जी। सुधांशु मित्तल जुड़ेंगे, उनसे भी बात करूंगा। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये जो कमेटी है, रिपोर्ट की बात तो हम लोग करेंगे, लेकिन कमेटी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, चूंकि 5 के 5 जो इसमें लोग हैं इस जांच कमेटी में, वो समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं। क्या इसे निष्पक्ष मान सकते हैं, इस रिपोर्ट को और इसकी फाइंडिंग को? देखिए, रिपोर्ट्स क्या दर्शाती है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं का ही कमेटी की जिक्र करें तो फिर आप कल ये भी कह सकते हैं कि उन्हीं के सरकार के अधिकारियों द्वारा जांच की गई रिपोर्ट है। तो महत्वपूर्ण ये कि वो जो आधार बता रहे हैं वो कितना तथ्यात्मक और दमदार है, ये महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद हम शंका कर सकते हैं कि ये रिपोर्ट बायस्ड है कि अनबायस्ड है। तो आपको लगता है कि तथ्यात्मक है? जब बुलंद मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था जी, काफी हद तक, क्योंकि शिवपाल जी ने मुजफ्फरनगर के भी दंगों की एक जांच रिपोर्ट दी थी, वो भी बहुत वहां पे देख करके धरातली और काफी चीजें अच्छी थी, उसमें सुझाव भी थे, अच्छे सुझाव भी थे और रीजन भी काफी। ऐसा तो नहीं अखिलेश जी कि इमरान मसूद साहब को क्लीन चिट मिल गई है इसलिए ये रिपोर्ट आपको मन मुताबिक लग रही है? भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद आरोपों के घेरे में है, इसलिए रिपोर्ट सूट कर रही है आपको? देखिए नहीं, देखिए, हम किसी का इस तरह से पक्ष या विपक्ष नहीं करते। हम भी तथ्यों के आधार पे किसी की आलोचना या किसी की प्रशंसा करते हैं। तो बीजेपी के लोग को अगर अवसर मिले तो उनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है टेंशन क्रिएट कराना। अच्छा, वो क्या हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे? वो क्या कंठी माला जपेंगे? तो ये तो जग जाहिर है, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो प्रशासनिक फेल्योर है, जो मैं पहले दिन भी कह रहा था कि एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट थी, वो धार्मिक प्रॉपर्टी थी जी। और जो इस तरह की बड़ी प्रॉपर्टियां होती हैं, खासतौर से रिलीजियस, ELIU को और लोकल नायब लेखपाल से लेकर के SDM तक उसके ठीक है बारे में पता होता है कि ये डिस्प्यूट किस लेवल का है और प्रशासन उस तरह से सतर्क रहती है। तो हम पहले दिन में बता रहे हैं कि प्रशासन की पहली फेल्योर यही थी कि जानते हुए भी प्रशासन ने उसके एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए। ठीक है, मैं आता हूं। सुधांशु मित्तल साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु मित्तल जी, यूपी सरकार की जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि सहारनपुर में दंगे आप लोगों ने करवाए। अखिलेश जी, एक शेर है, जंगल तेरे पर्वत तेरे, बस्ती तेरी सहरा तेरा। 5 आदमियों की कमेटी, पांचों सपाई। कौन कौन कमेटी के मेंबर्स हैं? शिवपाल यादव जी, शिवकांत ओझा जी मिनिस्टर हैं, ये टेक्निकल एजुकेशन के, अरविंद गोप, आशु मलिक और हाजी इकराम कुरैशी जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है सहारनपुर के। अब ऐसी कमेटी की रिपोर्ट से आप क्या उम्मीद करते हैं कि कुछ और उसमें निकल के आएगा? अब मैं आपको कुछ तथ्य देना चाहता हूं जिससे शायद कितनी हास्यप्रद ये रिपोर्ट है वो साबित हो जाएगी। इस सारे में 6 जने आज तक गिरफ्तार हुए, 6 मुसलमान, और दंगे करवाने का उन पे आरोप। दंगे क्या है? सिख समुदाय पे मुसलमानों ने हमला करा, क्योंकि वहां पे उनको जो है कोर्ट ने परमिशन उनकी जगह दे दी, उसके बाद दंगे हुए। 6 मुसलमान गिरफ्तार होते हैं और दंगा किसने करवाया? राघव लखनपाल ने। तो चौधरी साहब सिंह जी, और क्या करना कर सकते हैं? चौधरी साहब सिंह जी, इस रिपोर्ट आपकी जो रिपोर्ट है ना, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप लोगों की सरकार की रिपोर्ट, चूंकि एक तो 5 के 5 जो सदस्य हैं इस कमेटी में वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ऐसे में इसकी निष्पक्षता तो सवालों के घेरे में है। इसके अलावा विरोधाभासी भी रिपोर्ट है। एक तरफ आप भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं दंगों के लिए, दूसरी तरफ प्रशासनिक चूक भी आप कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है, जरा समझाइए। देखिए, जो दंगा हुआ था सहारनपुर के दंगे के समय, वहां पे जो है सहारनपुर के दंगे के समय शासन ने बड़े अधिकारी भेजे थे, उन्होंने वहां के मामले को देखा और वहां के दंगे को कंट्रोल करने का काम किया।
और उसके बाद उसमें मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अच्छा। और ये जो कमेटी गई थी 5 लोगों की, इन्होंने वहां पे जांच की है और जांच करके जो उनके प्रकाश में आया, जो वहां के लोगों ने बताया है, वो रिपोर्ट उन्होंने मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। जहां तक सवाल इस बात का है, अभी सुधांशु मित्तल जी कह रहे थे, सुधांशु मित्तल पे थोड़ी देर के बाद जाइएगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आरोप लगाया चौधरी साहब सिंह जी, मेरे सवाल का जो दूसरा पक्ष था उसको आप टाल रहे हैं। सुधांशु मित्तल जी का नाम तो नहीं लिया गया उसमें, आप ही की इस रिपोर्ट में भूमिका उनकी प्रकाश में आई है। चौधरी साहब तो वो जो जानकारी आई है, जो वहां से जो रिपोर्ट जो वहां की जनता के लोगों ने बताया है, कमेटी ने जो वहां से महसूस किया है, प्रशासनिक लापरवाही की तरफ इशारा किया गया है। प्रशासनिक लापरवाही के लिए तो आपकी सरकार जिम्मेदार है ना, दंगे होते ही क्यों हैं आखिर? हाँ, तो प्रशासनिक लापरवाही उस कमेटी ने, देखिए यदि कमेटी निष्पक्ष नहीं होती तो कमेटी प्रशासनिक लापरवाही के बारे में क्यों कमेटी अपनी रिपोर्ट देती? सरकार को भी घेरे में खड़ा कीजिए। चौधरी साहब रही है इस बात के लिए, सरकारें इसीलिए तो होती है ना कि आपकी सरकार का इकबाल नहीं रह गया है। सरकारें क्यों होती हैं? जब दंगे हो रहे हैं और आप लोग देखते रह जाते हैं मूक दर्शक की तरह। यूपी में एक के बाद एक कई दंगे हुए। लोकसभा चुनाव के पहले से जो दंगों की शुरुआत हुई थी, वो सिलसिला चलता रहा बदस्तूर। देखिए अखिलेश जी, जो दंगे की शुरुआत हुई थी, देखिए हम ये कहना चाहते हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि झगड़े हो जाते हैं, कहीं छोटे झगड़े हुए हैं, उन छोटे झगड़ों को बड़े बनाने की कोशिश की है। माफ कीजिएगा, आप उत्तर प्रदेश सभा से पहले ये सब काम हुआ है। बहुत ही अब जो है ये विधानसभा का जो चुनाव आ रहे हैं, इन्हें लेकर ये प्रयास किए जा रहे हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति खाक हो रही है, लोगों की जाने जा रहे हैं, प्रदेश में दंगे कराने का सुनियोजित काम किया जा रहा है। इस तरीके का शर्मनाक बयान तो कम से कम मत दीजिए। एनके सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं। सुधांशु मित्तल कुछ कहना चाह रहे थे, जरा सुन लेते हैं। सुधांशु जी। अखिलेश जी, एक तथ्य और जो सबको ध्यान रखना चाहिए, 326 दंगे पिछले साल अखिलेश प्रशासन के नीचे होते हैं। सोचना नहीं चाहिए कि क्या कारण होंगे। खुद माननीय प्रशासनिक जो है अनियमितताएं हुई हैं और लचर प्रशासन था। 326 क्यों हुई, उसका कारण है। देखिए, जब आप पुलिस प्रशासन में धर्म और जाति इसके नाम पे आप प्रशासन चलाएंगे, कानून की प्रभुसत्ता ना करके धर्म की और जात की प्रभुसत्ता अगर होगी तो फिर यही सर। लेकिन ये बातें जो आप कह रहे हैं ना, बहुत ही आदर्श बातें कह रहे हैं। भाषण में ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं सुधांशु मित्तल साहब, लेकिन चूंकि आरोपों के घेरे में आप ही लोग हैं, कहा यह जा रहा है कि आप लोगों की और समाजवादी पार्टी की मिली भगत से ये सब कुछ हुआ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, और इसका फायदा आपने लिया लोकसभा चुनाव में। मायावती ने यह बयान दिया है, बीएसपी सुप्रीमो ने। अच्छा अखिलेश जी, अगर हमारी इनकी मिली भगत होती ना तो सीटें आधी बंटती ना। सुनिए अखिलेश जी, आधी सीटें बंटती ना, इनका तो सुपड़ा साफ हो गया। नहीं तो आप कामयाब रहे अपनी रणनीति में, आधी सीटें ना बंट के आपकी तरफ ज्यादा आ गई। एनके सिंह जी, ये जो बाय इलेक्शंस की जो आहट है उत्तर प्रदेश में, क्या उसी के मद्देनजर एक बार फिर से इस राख से चिंगारी को पैदा करने की कोशिश की जा रही है, दंगों की आग? अखिलेश, दरअसल असली सवाल पे अब आप आए हैं जी। आप गौर कीजिए कि जनरल इलेक्शन अभी हुआ। अगर दंगों से वोट मिलना होता तो जनरल इलेक्शन में बहुत सारे दंगे पूरे देश में हो गए होते। जनरल इलेक्शन के बाद ये दंगे हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि 600 दंगे जनरल इलेक्शन के बाद होते हैं, सिर्फ उपचुनाव के नजदीक आते आते उन्हीं इलाकों में होते हैं? दरअसल इसका रीजन दूसरा है। एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट का फॉल्स कॉन्शियसनेस लेके कुछ लुम्पेट हर तरफ आ रहे हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ आ रहे हैं, तीनों की तरफ आ रहे हैं। लंपटतावाद भारतीय पॉलिटिक्स में रैलिश किया जाने लगा है, तो वो जो लंपट हैं वो दोनों तरफ आ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जीती है तो वो भी आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी जीती है तो उनके लुम्पेंस आ रहे हैं, और ये जो लुम्पेंस आ रहे हैं वो कांग्रेस में भी आ रहे हैं। तो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट उनको ये लगा कि नहीं अब तो हम लोग जीत गए, अब हमारा क्या होगा। और ये दंगे जो हो रहे हैं वो कोई जमीन नहीं करवा रहा है, 2 वर्ग करवा रहे हैं, 2 वर्ग करा रहे हैं। तो ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई है, मुझे बहुत अच्छा लगता कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर इन्वॉल्व है तो आप उसको अरेस्ट करें, बिल्कुल सही है। और बीजेपी को बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे मेंबर पार्लियामेंट को, अगर यही नैतिकता है। लेकिन हकीकत यह है कि एक तरफ तो आप बीजेपी के एमपी को बता रहे हैं, बौना सा बेचारा प्रशासन है उसको बता दे रहे हैं, खुद जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। स्पेशल कमेटी बनती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी या कमीशन बनता है, ये कौन सी कमेटी है जो पॉलिटिकल पार्टी बनाती है और फिर वो अपने को बचा के। कमेटी में सर अपने ही दल के तमाम नेता सारे अपने ही दल, 5 के 5। बड़ा अच्छा होता है कि बीजेपी के भी लोगों को लेते, कांग्रेस के भी लोगों को लेते और कहते एक सर्वदलीय कमेटी बना के हम
इसको इंक्वायर करेंगे, बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल चौधरी साहब सिंह जी, अब तो अलार्मिंग सिचुएशन है आप लोगों के लिए। आप ही की पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान साहब तक अब ये बयान दे रहे हैं कि अखिलेश यादव तमाम कोशिशें कर रहे हैं लेकिन लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे हैं। अखिलेश जी, आजम खान साहब ने क्या बयान दिया मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मैं पढ़ के सुना देता हूं, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, सुन लीजिए बयान। उसकी जानकारी नहीं है चौधरी साहब सिंह जी। मुझे लगता है दर्शक जानकारी नहीं है ना, मुझे उस पर कोई बात करनी है। नहीं, दर्शक जाने, देश की जनता जाने, ये बहुत जरूरी है। आपको सूट नहीं कर रहा है इसलिए आप बात नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता ना। एक मिनट सुन लीजिए चौधरी साहब सिंह जी, विनम्रता के साथ मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए वो बयान, फिर आप बोलिएगा अपनी बात। आजम खान साहब ने कहा है कि भले ही अखिलेश यादव सख्त रुख अख्तियार कर रहे हो लेकिन कानून व्यवस्था उनसे संभल नहीं रही है। ये आप ही की सरकार के कद्दावर मंत्री का बयान है मुख्यमंत्री को लेकर। अभी आजम खान साहब को जानकारी होगी, मुझे नहीं पता इस मामले में। ये जानकारी आजम खान साहब को होगी, ये आजम खान साहब की जानकारी होगी, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जी, देखिए मैं कहना चाहता हूँ जहां तक दंगों का सवाल है, जो दंगों पर बात हो रही है, अभी जो बात अभी दंगे जो प्रदेश में हुए, जब भी अभी बात हो रही थी एनके सिंह जी कह रहे थे साहब जनरल चुनाव के बाद दंगे हुए, जनरल चुनाव के बाद जनरल चुनाव से पहले भी बहुत दंगे हुए और देखिए झगड़े हो जाते हैं, लेकिन उन झगड़ों को दंगे। आपकी आवाज साफ तौर पर हम नहीं सुन पा रहे हैं, शायद कोई तकनीकी खामी है। चौधरी साहब सिंह जी माफी चाहूंगा, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। सुधांशु मित्तल बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। सुधांशु जी। मैं अखिलेश जी, इन दंगों को जब आप चुनावों से जोड़ के देखना चाहते हैं तो शायद इसका असली परिप्रेक्ष्य हम लोग नहीं समझ पाएंगे। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। हो क्या रहा है, एक विकृत राजनीति जो है तो नहीं हो सकती उत्तर प्रदेश में। सुधांशु जी देखिए, आप अपनी बात रखिएगा। ये चीज इत्तेफाक तो नहीं हो सकती है कि लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द दंगे होने लगते हैं, मेरा बात होने हैं उसके इर्द गिर्द दंगे हो रहे हैं। एक सेकंड अखिलेश जी, मैं आपसे जो कह रहा हूँ, मेरा तर्क एक बात सुन ले, उसके बाद जो आपका निष्कर्ष निकालना निकाल लीजिए। बोलिए, फिर मैं जाऊंगा मेरी बात को तर्क पहले आप। देखिए, देखिए एक विकृत राजनीति जिस दिन से अखिलेश जी आए हैं तब से यूपी के अंदर चालू हो गई। 3 चीजें आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूं। आतंकी मामलों में ये 19 आदमी जो हैं, जो गिरफ्तार थे, इनके केस वापस कर लो। एक अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण की राजनीति और उनके अंदर एक भावना देना कि कानून और व्यवस्था जो है उससे वो बड़े हैं। दूसरा, हर थाने के अंदर 2 मुसलमान कांस्टेबल पोस्ट करना। जब आप सारा पुलिस प्रशासन को धर्म और जात से जोड़ के देखेंगे, चलिए ठीक है अखिलेश, कानून की प्रभुसत्ता नहीं है, यही आरोप तो तीसरी बात सुधांशु मित्तल जी, एक मिनट। अखिलेश प्रताप सिंह जी, सुधांशु मित्तल जो बातें कह रहे हैं, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में और उसी का ये नतीजा है जो कुछ देखने को मिल रहा है? मेरे पास जो जानकारी है, यह समाजवादी पार्टी जिसकी सरकार है, उसने अगर ये लिस्ट जारी कर दी कि भाजपा के किन किन वरिष्ठ नेताओं के मुकदमे वापस हुए हैं, तो संभवतः सुधांशु त्रिवेदी जी को प्रॉब्लम हो जाएगी। सुधांशु मित्तल, पहली बात। दूसरी बात, सुधांशु मित्तल जी को प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी बात जी, हम थोड़ा सा भिन्न हैं यहाँ पे एनके सिंह जी से। जिस प्रकार से बीजेपी के लोग इतने निश्चल और करुणा भाव से व्याख्यान जब करने लगते हैं दंगों के बारे में, तो अजीब सा लगता है, कितना बनावटी दिखावा लगता है। कभी तो ये गर्व से कहते हैं कि गोधरा अगर भूल गए होगे तो अभी मुजफ्फरनगर को याद कर लो। कोई कहता है राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ बोलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष कहता है नागिन की तरह से आंखों में बिठा लिया है मैंने। तो आपकी पार्टी के नेता इमरान मसूद ने भी तो कुछ ऐसा ही बयान दे दिया था। तमाम और से तमाम अखिलेश जी, इस तरह के लोग तो हर पार्टी में हैं। इमरान मसूद आपकी पार्टी के नेता अभी भी हैं। सुन लिया जो भड़काऊ बयान मैंने सुन लिया, जवाब दे रहा हूँ। सुन लिया जवाब दे रहा हूँ जी। आप बयान भी सुना दे तब मैं बोलूं? नहीं बोलिए ना, आप बोलिए। वो मेरे पार्टी में तब नहीं थे, उसके अगर उस मेरे पार्टी में आने के बाद आपने लिया बयान दे तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। अच्छा, तो ये बयान जो उन्होंने दिया इसी वजह से के बाद 6 महीने पुराना वो था। ये एक अजीब सा तर्क अखिलेश प्रताप सिंह जी आप दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपकी, वो उस वक्त आपकी पार्टी में नहीं थे, बाद में आपका कुतर्क है। कुतर्क आप दे रहे हैं सर? मैं जवाब दे रहा हूँ जी, बोलिए। जब वो 6 महीने मैंने आप दे रहे हैं, क्योंकि जब मेरे पार्टी में आ गए उसके 2 महीने बाद, 1 महीने बाद एक चैनल जो आजकल काफी कंपटीशन में है, उस चैनल के रिपोर्टर ने उस बयान को दिखाया
और मैं भी लाइव पे था, मैंने पूछा ये बयान आपने शूट किया है कि आपको मिला है? तो उन्होंने कहा मिला है। हमने कहा कि आपने क्या इसकी, खैर उस पर हम जाना नहीं चाहते, उस पर बहुत बहस हो चुकी है। वो अगर हम लोग को उसकी जानकारी पहले हो रही होती कि ऐसा बयान उन्होंने दिया है, या वो मेरे पार्टी में रहते कोई भी व्यक्ति ऐसा बयान देता, अब तो है ना जानकारी, क्या कार्रवाई की आपके इस प्रश्न के लिए गर्म होते। अब तो जानकारी है आपके पास, आने के बाद कुछ किए होता आप बताइए। मैं कह रहा हूं मेरे पार्टी में आने के बाद कुछ किए हो तो हम उसकी जवाबदेही स्वीकारते हैं। बहुत ही चौंकाने वाली बात है, कुछ ना कहें तो आप बोलिएगा। जी जी, एनके सिंह नहीं चौंकाने वाले नहीं, मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। एक मिनट, मुहर्रम अली पप्पू एक शख्स हैं जो कि सहारनपुर दंगे के मेरी बात बताए जा रहे हैं। इमरान मसूद कांग्रेस के नेता, उनसे बहुत घनिष्ठ संबंध है। ऐसा लगता है सर कि दंगों के मामले में उत्तर प्रदेश में जो तस्वीर नजर आ रही है, अक्रॉस द पार्टी लाइन सभी नेता एक साथ दिख रहे हैं। एग्जैक्टली जो अखिलेश जी में तार्किक दोष है वो ये है कि सेलेक्टिव अप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स। आप सेलेक्टिवली, बीजेपी में भी वही लुम्पेंस हैं जो आपके यहाँ है, जो समाजवादी पार्टी में है। उनके यहाँ भी कोई सोम होता है, कोई बालियान होता है। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, कंप्लीट होने दीजिएगा। और आपके यहाँ भी कोई होता है और आप उसको इग्नोर कर जाते हैं। समाजवादी पार्टी तो इसको अच्छा खासा पौधे लगा रखी है। तो बात ये नहीं है कि आप बीजेपी को कहें और बीजेपी कांग्रेस को कहें। एक दंगे ऐसे मुद्दे पे मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर पॉलिटिकल क्लास सिंसियर होता तो क्या आप सब लोग ये डिमांड ना करते कि शालीनता का तकाजा है, डेमोक्रेटिक शालीनता का तकाजा है कि एक ऑल पार्टी कमिटी जाए और वहां पे जांच करे, और जो भी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पार्टी ही बिलोंग्स टू, उसको आप बिल्कुल खत्म कर दे, उस पार्टी में न रहने पे। चलिए, अगर ये रहता तो मेरे ख्याल से ज्यादा शालीन तरीका होता। मैं आता हूं सर, अखिलेश सर मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपको समय दूंगा सर, बोलिएगा। लेकिन एक सवाल नहीं हुई थी। जी जी, मैं आता हूं सर आपके पास, लेकिन चौधरी साहब सिंह जी से मेरा सवाल है। चौधरी साहब सिंह जी, चलिए ये तो रिपोर्ट आ गई, आपने जो चीज आपको सूट करती है उसके मुताबिक आपने बीजेपी के एक बड़े नेता का नाम इसमें डाल दिया, लेकिन क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होगी? क्योंकि प्रशासन भी तो आप ही के हाथ में है ना, पुलिस आपके हाथ में है। आपके पास अगर फैक्ट्स है तो कार्रवाई कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो हमारे सूट करने की बात नहीं है, वो हमारे सूट करने की बात नहीं है। वहां एक कमेटी गई थी, एक कमेटी भेजी गई थी। चलिए मैं मान लेता हूं सर, आप एक एमपी को बदनाम किया है, आप ये मान भी लेते हैं चौधरी साहब सिंह जी, एक पल के लिए आपकी बात मान भी लेते हैं कि इस मामले में वो आरोपी हैं। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई मुकदमा दर्ज करेगी आपकी पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस? कोई, अरे जो भी दोषी होगा, चाहे वो कोई भी हो, जो भी दोषी होगा, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी दोषी होगा, और कौन दोषी है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो हमारी पार्टी का हो, चाहे वो दूसरी पार्टी का हो, चाहे वो और पार्टी का हो। नहीं, आपने नाम लिया ना साहिब सिंह जी, आपके मिनिस्टर की कमेटी, उनके खिलाफ मामला दर्ज होगा। आपके मिनिस्टर की कमेटी कह रही है कि एक मेंबर पार्लियामेंट एक पर्टिकुलर पार्टी का जिम्मेदार है, पुलिस आपकी है। अगर उनके पास ये फैक्ट्स है तो क्यों नहीं उस एमपी को गिरफ्तार करते? शायद ये डर है कि एमपी को गिरफ्तार करेंगे तो कम्युनल पोलराइजेशन हो जाएगा, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। अदरवाइज पहला काम आपका ये था कि कमेटी की रिपोर्ट आते आते पहला काम करते कि आप गिरफ्तार करवाते। जी, खालिस राजनीति कर रहे हैं चौधरी साहब सिंह जी। देखिए, जांच के बगैर कोई गिरफ्तारी नहीं होती है एनके सिंह जी, बिल्कुल नहीं होती है, तो जांच ही करवा लीजिए। FIR होती है, जांच होती है, तब उसके बाद कार्रवाई और गिरफ्तारी होती है। देश में कानून है, कानून के जरिए से देश चलता है। ये नहीं है कि पहले किसी की भूमिका बाद में पता चले, उससे पहले उसे गिरफ्तार कर लो, ऐसा नहीं चलता। सुधांशु मित्तल, बिल्कुल नहीं, आपके पास सुधांशु मित्तल। आपको, हम लोग कहीं विषय से भटक रहे हैं। वैसे कुछ जानकारी चौधरी साहब को नहीं है तो बता दूं, जांच जो होती है वो पुलिस ही कर सकती है। CRPC के तहत आपकी जो कमेटी है उसके पास जांच की, क्रिमिनल ऑफेंस की जांच की कोई पावर नहीं है। तो कृपया करके जो है आप जो तर्क दे रहे हैं वो कुतर्क और वितर्क ना करिए, एक बात जी। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम लोग मैं मित्तल साहब आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। खत्म कर दूं भाई साहब, आप बोलते मैं बीच में नहीं बोलता, उन्होंने कोई, आप जब बोले तो मैं बीच में नहीं बोल रहा था, फैसला थोड़ा ही लिया। देखिए चौधरी साहब, कुछ तहजीब रखिए, तहजीब रखिए। जब मैं बीच में बोल रहा हूँ तो मेरे बीच में ना बोलिए। आप जब बोलते मैं नहीं बीच में बोलता हूँ। सुनिए, मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ सुनिए, अखिलेश जी एक मेरी बात सुन ले। अखिलेश जी एक बात समझ लीजिएगा कि ये कारण में जाइए कि बार बार दंगे क्यों हो रहे हैं। अखिलेश सरकार ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से हर जगह दंगे हो रहे हैं और हर जगह एक ही सत्ता में उनका काम है।
अगर गंभीर चर्चा छोटा सा कमेंट अखिलेश प्रताप सिंह जी आपसे लेना चाहूंगा, 20 सेकंड में मैं चाहूंगा आप जवाब दीजिए, और एक नेता की हैसियत से जवाब दीजिएगा, जो जनप्रतिनिधि होता है, किसी पार्टी के नेता की हैसियत से मत बोलिएगा। क्या यह देश का दुर्भाग्य नहीं है कि अभी भी देश में इस तरह से दंगे होते हैं और वोट की राजनीति होती है, फसल काटे जाते हैं? देखिए, दूसरों के अगर दल के लोग जांच करके रिपोर्ट दे रहे हैं तब तो उस पर बीजेपी के लोग उंगली उठा रहे हैं। और जब गडकरी जी पे आरोप लगे थे तो एक सीए आकर के इनकी पार्टी की जांच की और क्लीन चिट दे दिया, और इन लोगों ने पूरे देश में कर दिया, कानून से ऊपर हमारे एक्सपर्ट ने बता दिया अब काम खत्म हो गया, ये दोषी नहीं है। नहीं, एक मिनट जवाब उसका जवाब देना। अब आप मुझे समय देंगे इतने बहुत ज्यादा मेरे सवाल को कुछ जवाब देने का समय दे दें। अखिलेश जी, आप इसीलिए हारे। देखिए, जब भी कहीं पे भी इस तरह से सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, फिर आप अभी दूसरे को नसीहत दे रहे थे, में से जनता का ध्यान आप भटका देते हैं। दंगे अगर हो रहे हैं तो जो दंगाई है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले तो शायद अपने आप दंगे रुक जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 24 पर खबरें लगातार जारी हैं।